इस वक्त एक ऐसा ऑफर दिया है जो भारत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी क्या इस रूस के ऑफर को नहीं मानेगा भारत? जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक कार्टून छापा है ग्लोबल टाइम्स ने और इसके बाद ये कहा है कि हम तुम हैं दोस्त और अमेरिका हमारी दोस्ती में आग लगा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस लगातार अपने हथियारों के जखीरे में नए नए हथियारों को शामिल कर रहा है। हालांकि दुनिया की बड़ी हथियार निर्यातक देशों में शामिल रूस को अब अपने हथियार बेचने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रूस ने खाड़ी के मुस्लिम देशों को रिझाने के लिए सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट का प्रदर्शन किया। इसके अलावा रूस ने IL-76 मालवाहक विमान MiG-35 फाइटर जेट की ताकत झलक दुनिया को दिखाई। एक तरफ जहां रूस सुखोई 75 के लिए खाड़ी देशों को रिझाने में लगा हुआ है, तो वहीं भारत इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से दूरी बनाए हुए है। सऊदी अरब ने 4 से 8 फरवरी के बीच ये डिफेंस शो आयोजित किया गया। इसमें रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन भी पहुंची, जो सुखोई 75 चेकमेट और MiG-35 फाइटर जेट बनाती है। कंपनी के CEO यूरी स्ल्यूसर ने कहा कि मिडिल ईस्ट एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बहुत से देशों ने उनके प्रोडक्ट में रुचि दिखाई है। सुखोई 75 एक हल्का रणनीतिक विमान है जिसे साल 2021 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। इसे दुबई एयर शो में साल 2021 में दिखाया गया था। रूस का ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का बताया जाता है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। रूस अभी भी चेकमेट का विकास कर रहा है और पुतिन सरकार इसे दुनिया भर में निर्यात करने की तैयारी कर रही है। हालांकि रूस की कोशिश है कि इस फाइटर जेट के लिए पैसे की मदद हासिल की जाए। इससे पहले रूस ने भारत से विमान के विकास में भारत की मदद मांगी थी, लेकिन नई दिल्ली ने इससे खुद को अलग कर लिया। अब रूसी रक्षा उद्योग सबसे ज्यादा उम्मीदें UAE से लगाए हुए है, जो इस विमान को भविष्य में खरीद सकता है। वहीं रूस ने अपने MiG-35 को पेश किया, जिसे वो 4++ श्रेणी का लड़ाकू विमान बताता है। ये विमान अत्यधिक लड़ाई वाले युद्ध क्षेत्र में कमाल दिखाने के लिए बनाया गया है। रूस जहां चेकमेट फाइटर जेट के लिए सहयोगी देश तलाश कर रहा है, वहीं भारत इससे अभी तक दूरी बनाए हुए है। भारत ने पहले रूस के साथ सहयोग करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर दांव लगा चुके हैं। वहीं भारत अभी भी पीछे चल रहा है। इसके बाद भी भारत रूसी फाइटर जेट खरीदने से हिचक रहा है। रूस अपने नए लड़ाकू विमान चेकमेट को बनाने में भारत को साझीदार बनाने के लिए उसे कम खर्चे का लालच भी दे रहा है। सुखोई 75 को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 और चीनी लड़ाकू विमान FC-31 से टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस परियोजना में देरी हो रही है। पाकिस्तान भी चीन से FC-31 फाइटर जेट खरीद रहा है। इसी बीच कई रक्षा विशेषज्ञ भारत के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने को फायदेमंद मानते हैं, जबकि कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि अभी ये सोचना चाहिए कि क्या भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, जिसका पहला प्रोटोटाइप फाइटर जेट भी नहीं बना है। क्या भारत को सुखोई 75 बनाने में मदद करनी चाहिए? इस बारे में वायुसेना के पूर्व अधिकारी एयर मार्शल अनिल खोसला का कहना है कि कई बातें देखनी होगी। उन्होंने कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले फायदे नुकसान का हिसाब लगाना जरूरी है। रूस को धन और साझेदार चाहिए। क्या भारत को इससे काफी फायदा होगा? साथ ही हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्रभावित होगा। पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 2019 में साफ शब्दों में कहा था कि अभी या निकट भविष्य में विदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान की कोई योजना नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान स्वदेशी MCA होगा, यानी कि M का होगा, जिस पर काम शुरू हो चुका है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चाइना को भारत की याद आ गई है। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस बार उसने जहर उगलने के लिए एक मासूम जीव कबूतर को अपना हथियार बनाया है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में लिखा गया कि कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट के मुताबिक कुछ दिन पहले अपनी नेपाल यात्रा के दौरान CPC केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख सुन हियान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि कुछ देश
चीन नेपाल संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी विशेष देश का नाम नहीं दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में एक भारतीय एक्सपर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि ये बयान कुछ हद तक भारत और अमेरिका पर केंद्रित था। ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में आगे लिखा, सच पूछिए तो ये कोई खबर नहीं है। भले ही सुन हयान ने ये कहा हो, लेकिन यह एक वास्तविकता है जो हाल के वर्षों में नेपाल और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में घटित हुई है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का महानायक मानता है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव के लिए चीन से प्रतिस्पर्धा करता है। भारत जो खुद को दक्षिण एशिया को अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखता है, इस पूरे इलाके में किसी और देश के प्रभाव को नहीं देख सकता है। हर पहलू में चीन के खिलाफ किलेबंदी करता है। चीनी सरकारी मीडिया इतने पर खामोश नहीं हुआ। उसने आगे लिखा, अपने स्वघोषित आधिपत्य को बनाए रखने के लिए अमेरिका और नई दिल्ली अपने अपने दृष्टिकोण और साधनों के जरिए छोटे देशों के बीच में कलह पैदा करते हैं। वे उन्हें मजबूर या प्रेरित करते हैं कि चीन से दूरी बनाए रखे। वे उन छोटे छोटे देशों को चीन के साथ लाभकारी संबंधों में दूरियां और बाधाएं पैदा करने वाले के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हम यहाँ अमेरिका के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन चीन और भारत के बीच सहअस्तित्व का मॉडल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा कहा है कि ड्रैगन भारत को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और रह सकते हैं। सबसे बुरा परिणाम ड्रैगन हाथी विवाद में पड़ना है, जो लंबे समय से अमेरिकी और पश्चिमी देश खुद पैदा करते हैं। उसने कहा कि हालांकि भारत समान दृष्टिकोण साझा नहीं करता है, इसकी विदेश नीति में परिलक्षित प्रकृति और मानसिकता अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और यहाँ तक कि टकरावपूर्ण है। इसे नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के हालिया संबंधों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि लाल सागर में भारत की नौसैनिक शक्ति की तैनाती को भी अमेरिकी और पश्चिमी जनमत ने चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के परिणाम के रूप में प्रचारित किया है। इन्होंने कहा कि अमेरिकी मीडिया ने हाल के दिनों में एक दिलचस्प घटना की सूचना दी। चूंकि एक कबूतर के पैर में चीनी अक्षरों जैसे शब्दों वाले छल्लों से बंधे हुए थे, तो भारतीय पुलिस ने उसे चीन के लिए जासूसी करने का संदेह माना। कबूतर को 8 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया, जब तक ये पता नहीं चला कि वास्तव में चीन के ताइवान क्षेत्र का एक रेसिंग पक्षी था। यह घटना चीन के प्रति भारत के अत्यधिक संदेहपूर्ण और विद्वेषपूर्ण रवैये को बताती है। खैर, अब यहाँ पर मिली-जुली रूप देखने को मिल रही है चाइना के द्वारा। आपको बता दें, चाइना भारत के साथ दोस्ती भी करना चाहता है और दूसरी तरफ चाइना को ये भी लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका यहाँ बीच में चीजों को खराब कर रहा है। हालांकि चाइना खुद ही कंफ्यूज है, बहुत सारी चीजें उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात सहअस्तित्व की है कि एक साथ रह सकते हैं, तो एक साथ रहने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप नियम कौन से बनाते हो। आप अगर आक्रामक नियम बनाते हो तो फिर एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। खैर, और जहाँ तक ये कबूतर का मामला है, इस तरीके की जासूसी के आरोप चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा लगते हैं। यही वजह है कि इस कबूतर को जब पकड़ा गया और जब उसके पैरों पर छल्ले मिले जिसमें चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, तो करीब 8 महीने तक इसे कैद में ही रखा गया। जब इसके बारे में पूरी चीजें पता चल गई तो फिर इसे छोड़ा गया। खैर, ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि भारत अब एक्टिव हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।